आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 2500 वर्ष पुरानी भरतरी की गुफा को 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। ऐसा बताते कि चार धाम की जो यात्रा है, यहाँ से जो गुफा है जब जाएंगे अंदर तो आपको चारों धाम की जो यात्रा है वो आपकी संपन्न हो जाती है। अब हम देखने वाले दूसरी गुफा को जो राजा योगी गोपीचंद महाराज जी की गुफा है और यहीं पर उन्होंने भी 12 वर्ष की थी तपस्या। वीर दुर्गादास की छतरी के नाम से इसे जाना जाता है। उज्जैन के अंदर 300 वर्ष पहले उनकी याद में बनाई गई यहाँ पर एक बहुत विख्यात छतरी। आज हम देखने वाले दोस्तों 2500 वर्ष पुरानी भरतरी की गुफा को, और इस गुफा का जो बताते संबंध सीधा यहाँ पर गोरक्षनाथ जी के साथ में बताया जाता है। और जो यहाँ के राजा थे भरतरी, बताते हैं कि उन्होंने यहीं पर समाधि भी ली थी। और ये वाला जो स्थान है वो आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षिप्रा नदी के पास में पड़ता है। तो पूरा जो आज का मंदिर परिसर है, इसका पूरा जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है और काफ़ी सारी पुरानी यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ से शुरुआत होती है भरतरी गुफा की। और ये जो भरतरी गुफा है, यहाँ की स्टोरी भी बहुत दुखदाई भी बताते हैं। और राजा को शिक्षा देने के लिए जो गोरक्षनाथ जी थे, उन्होंने एक पूरा तरीका अपनाया था, जिसकी बाद में उन्होंने राजपाट को छोड़कर भगवान की 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद उनके पास काफ़ी शक्ति आई, उन्होंने काफ़ी ग्रंथ वगैरह भी लिखे और काफ़ी अच्छी जो किताबें थी वो उन्होंने लिखी। सामने की तरफ श्री नाथ जी का धूना यहाँ पे जलता रहता है जो गोरक्षनाथ जी का है। और अंदर की तरफ में बजरंगबली के दर्शन हम लोगों को हो जाते हैं। शिव गोरक्षनाथ जी के यहाँ पे दर्शन करते हैं हम। काल भैरव दर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीर वैताल देख सकते हैं। और ऐसा बताते कि ऐसी ही जो एक गुफा है वो काशी के अंदर है। और काशी में गुफा का जो रास्ता है वो इसी क्षिप्रा नदी के पास से जाता है। पूरा जो इतिहास है दोस्तों यहाँ का लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उज्जैन के जो राजा थे भरतरी, उनके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। किस प्रकार से उनके गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ में मुलाकात हुई। जो उनकी पत्नी थी पिंगला, जिनके धोखा देने के बाद में उनके वियोग में उन्होंने इस स्थान पर आए और यहाँ पर पूजा की, ध्यान किया। और उसके बाद में भरतरी गुफा की तपस्या का पूरा इतिहास यहाँ पे आपको जानकारी रूप में मिल जाएगा। तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो गुफा नंबर 1, अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होगा। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। सामने की तरफ महाकाली माँ का मंदिर बना हुआ है। ये सारे प्राचीन जो गुफाएं हैं, स्थान है, स्थली है, बने हुए हैं और 2500 वर्ष पुराने इतिहास को आज हमें दर्शाते हैं। गुफा में जाने का जो रास्ता है, इसको हमें झुक के क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। काफ़ी छोटा मार्ग बना हुआ है, तकरीबन ये 2.5-3 फीट होगा। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि 2500 वर्ष पुरानी ये वाली गुफा है। यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी और उसी गुफा के जो राज हैं, जो बातें हैं, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो लोग पहले से गुफा में गए हैं, जब ये थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएंगे तो हम फिर जाएंगे अंदर वाले हिस्से को देखने के लिए। और सामने की तरफ भी लिखा हुआ है कि राजा भरतरी जी की गुफा। ऐसा बताते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने राजा भरतरी को एक अमर फल दिया था और कहा था कि ये अमर फल खाने के बाद में आप हमेशा अमर हो जाएंगे। लेकिन राजा अपनी रानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने वो वाला जो अमर फल है वो अपनी रानी को दे दिया था। और उसके बाद में रानी जो कि सेनापति के प्रेम में थी, तो उन्होंने वो वाला जो फल है वो सेनापति को दिया। और सेनापति जो थे वो एक वैश्य को प्यार करते थे, तो उन्होंने वाला फल वैश्य को दिया। तो वैश्य सोचने लगी कि अगर मैं अमर भी हो गई तो मेरा जो पूरा जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा, इतने बड़े जीवन का मैं क्या करूँगी। तो रानी ने क्या किया, उस फल को राजा को दिया कि हे राजन, आप इस प्रजा को संभाल रहे हैं तो ये अमर फल आप ही का योग्य है, आप ही इसे धारण करें। तो राजा बड़ा उस समय दुख में आ गया कि मैंने ये वाला जो फल है वो तो अपनी रानी पिंगला को दिया था, लेकिन रानी ने ये वाला फल किसको दिया। तो उसने अपने सूचकों से पता लगवाया, तो ये पूरी जो चेन थी। उसके बाद में राजा भरतरी बहुत वैराग में आ गए, दुख में आ गए। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और गोरक्षनाथ जी की शरण में आ गए, उनके भक्त बन गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं तपस्थली राजा भरतरी जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। तो यही वो स्थान है जहाँ पर राजा भरतरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। और इंद्र द्वारा प्रहार किया गया था यहाँ पे, जब राजा ने भरतरी ने चट्टान को अपने हाथ से रोक दिया था और
ये जो पूरा इतिहास है दोस्तों वो पूरा 2500 वर्ष पुराना है। और राजा जो भर्तृहरि थे उनकी मुलाकात गोरक्षनाथ जी से यहाँ पर हुई थी। जब राजा भर्तृहरि शिकार खेल रहे थे तो तीर लगने के बाद में जो हिरन था वो तड़पता हुआ गोरक्षनाथ जी के पास पहुंचा, उसने अपने दम वहाँ पे तोड़ दिए। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि हे राजन, तुम इस जीव को मार भी सकते हो, इसको जीवित भी कर सकते हो। तो राजा बड़ा सोचने लगे कि भाई महाराज जी ऐसी बात कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी किस प्रकार से ये संभव हो सकता है, अगर आप इस जीव को मेरे सामने आज जीवित कर देंगे तो मैं हमेशा अपना राजपाट छोड़ दूंगा और आपकी शरण में आ जाऊंगा। तो गोरक्षनाथ जी ने अपनी उस तपस्या शक्ति से उस हिरण को जिंदा कर दिया और एक जो पूरा षड्यंत्र कह सकते हैं, पूरा एक सिस्टम कह सकते हैं कि गोरक्षनाथ जी को पता था कि रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते हैं राजा भर्तृहरि, तो उनके प्रेम की वजह से वो अपने राजपाट को नहीं छोड़ पाएंगे। तो उस समय जो गोरक्षनाथ जी थे उन्होंने अमरफल वाली जो कहानी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हमें पता लगती हैं। तो दोस्तों सामने की तरफ हमें 4 धाम का रास्ता दिखाई देगा। ऐसा बताते कि 4 धाम की जो यात्रा है, यहाँ से जो गुफा है जब जाएंगे अंदर तो आपको चारों धाम की जो यात्रा है वो आपकी संपन्न हो जाती है। इस स्थान के ऊपर कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी हैं जो आपको जैन मूर्तियों के समय की मिलेंगी, जिससे कि यहाँ पे जैन समय की जो पेशकशी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा वही स्थान है जिस गुफा के अंदर बैठकर राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और उसके बाद में उनके जो भांजे थे गोपीचंद जी, उन्होंने भी इसी स्थान पे तपस्या की थी। और राजा विक्रमादित्य का जो नाम आपने सुना होगा, विक्रम संवत, वो राजा भर्तृहरि के ही भाई थे। जो विक्रम संवत हमारे वर्तमान के 2024 वर्ष जो चल रहा है इससे 57 वर्ष आगे है, यानी कि जो हमारा सनातन है वो ऑलरेडी पहले से बहुत डेवलप हो चुका है। अब हम देखने वाले दूसरी गुफा को जो राजा योगी गोपीचंद महाराज जी की गुफा है और यहीं पर उन्होंने भी 12 वर्ष की थी तपस्या। और ऐसा बताते हैं कि ये भांजे थे राजा भर्तृहरि के और यहाँ पर उन्होंने जब साधना की तो ये जो स्थान आज आपको देखने को मिल रहा है वही मंदिरों के ऊपर जो बारीक काम होता है वही पिलर आपको देखने को मिलेंगे और सफोकेशन बन जाता है। यहाँ पे झुककर हमें जाना पड़ रहा है आगे की तरफ, ये देख सकते हैं। और अंदर की तरफ में थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब ज़्यादा लोग अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है वो गुफा जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। पहले के ऋषि मुनि जो थे वो इसी प्रकार से बैठकर अपने छोटे छोटे जो मठ बनाते थे, नाथ संप्रदाय को मानते थे ये, और इसी प्रकार की छोटी छोटी गुफाओं के अंदर वो ध्यान किया करते थे। यहाँ पर पुराने वक्त एक शिवलिंग बना हुआ है और आज हम देख सकते हैं वही मंदिरों के ऊपर लगने वाले जो कीचक होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद में उन्हें श्री नीलकंठेश्वर महादेव की उन्होंने उपाधि ली थी और यहाँ से वो रास्ता हमें देखने को मिल रहा है। आगे की तरफ चलते हैं और पुराने वक्त की सब चीज़ों को आज हम देख पा रहे हैं दोस्तों। ये है अंदर जाने का रास्ता, यहाँ पे लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और गुफा में देखिए कितना झुककर हमें आना पड़ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना, और यहाँ देखिए हमारे महाराज जी बैठे। प्रणाम महाराज जी। गोपीचंद जी की तपस्या से साक्षात दर्शन लिए थे। अच्छा, गोपीचंद जी ने उनकी स्थापना करवाई। अच्छा, नीलकंठेश्वर महादेव की, ठीक है। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए थे। 12 साल उन्होंने तपस्या करके बाद में हुआ है। हाँ जी, वहाँ पे 12 साल तपस्या करेंगे उन्होंने। अच्छा, कठोर तपस्या थी जो नीलकंठेश्वर जी ने साक्षात दर्शन लिए, फिर उन्होंने वही है कि विराजमान कर दिया उनको। अच्छा, ये था। गुफा को देखकर दर्शन करने के बाद में बाहर आ गए हैं और यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। पुरानी शैली के ऊपर बना हुआ ये वाला जो मंदिर है, ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा विराजमान है यहाँ पर, और ये वाला जो मंदिर है नवनाथ मंदिर इसे बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बताते कि बाद के वक्त में बना हुआ मंदिर होगा ये। और काफ़ी सारी जो ये पूरी स्थली है ना दोस्तों, इसका प्राचीन इतिहास है जो आपको सीधे तौर पर 2500-2600 वर्ष पुरानी इतिहास के साथ में जोड़ देता है। और गुरु गोरक्षनाथ जी और यहाँ के जो राजा थे भर्तृहरि, उनके इतिहास और उनके वैराग्य के बारे में बताते किस प्रकार से राजा के सारे ठाट बाट को छोड़कर उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और गोरक्षनाथ जी के वो भक्त बने। उसके बाद में उन्हें काफ़ी सारे काव्यखंड ग्रंथों की और पुस्तकों की रचना भी करी थी। और अंदर जाने का मुख्य द्वार ये बना हुआ है। आज के वक्त में
में बाहर का जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा में मालूम पड़ता है। सामने लिखा है भरतरी गुफा का द्वार, और पास से ही बहती है दोस्तों उज्जैन की बहुत बड़ी नदी शिप्रा नदी, और इसी नदी के किनारे भरतरी की जो गुफा है ये बनाई गई थी प्राचीन वक्त के अंदर, जिसके सबूत साक्षात तौर पर आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ना जाने कौन कौन से राज्य प्रदेश लोग यहाँ पर आते हैं इस प्राचीन गुफा को देखने के लिए और गोरक्षनाथ जी के उस स्थली को समझने के लिए। जोधपुर मारवाड़ के एक सेनापति जिनके मरणोपरांत उज्जैन के अंदर 300 वर्ष पहले उनकी याद में बनाई गई यहाँ पर एक बहुत विख्यात छतरी, जो आज हम शिप्रा नदी के पास में देख रहे हैं, वीर दुर्गादास की छतरी के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों ये जो पूरी छतरी बनी हुई है इसका इतिहास काफ़ी पुराना भी है, और बताते हैं कि इनका जो जन्म है वो अगस्त 1638 में हुआ था, और मारवाड़ राज्य के राठौड़ राजपूत सेनापति थे। और 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जो मारवाड़ का क्षेत्र है वहाँ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने का जो क्रेडिट है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को जाता है। और ऐसा करने में उन्होंने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को भी बहुत बार शिकस्त भी दी और उनके साथ में लड़ाई का माहौल भी बना है। और दोस्तों उन्होंने राजपूत युद्ध 1678 से लेकर 1707 के बीच में राठौड़ सेनाओं की कमान संभाली, और राजपूत विद्रोह 1708 और 1710 के बीच में जो हुआ था वहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभाई है। इनकी समाधि स्थली पर इनकी बहुत सुंदर एक प्रतिमा लगी हुई है, एक स्टोन पर काफ़ी डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेगी। जो वीर दुर्गादास थे उनके घोड़े के साथ में उनको दिखाया गया है अस्त्र शस्त्र के साथ में। और बताते हैं कि जंजीरा के जो सिद्धि शासक थे ना उनके खिलाफ भी इन्होंने घेराबंदी की थी, और मराठा शासक संभाजी का भी इन्होंने समर्थन किया था। जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के साथ में भी इनको विद्रोह के लिए नेता चुना गया था, और मुगलों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी जीत भी हासिल की थी। अंदर वाले हिस्से में बहुत सारी अप्सराएं दिखाई गई हैं, वीणा धारक हैं, और स्तंभों के ऊपर किया गया बेल बूटी का जो काम है, फ्लार का काम है, बहुत खूबसूरत बनता है। अब दोस्तों हम इस पूरी छतरी की उस शैली को समझेंगे जो इस पूरे पैनल में बनाई गई है। 8 अलग अलग स्तंभ के ऊपर पूरी छतरी बनी हुई है, और राजस्थानी राजपूताना शैली को साफ तौर पर देख सकते हैं। शुरुआत में ही आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, राइट और लेफ्ट में खड़ी हैं उनके 2 स्वागत करने वाली महिलाएं जिनके हाथ में है च्वर, और इसको काफ़ी बारीकी के साथ में काम किया गया है। 300 साल पुरानी ये जो शैली है वो इसके जब हम चारों तरफ घूमेंगे तो वहाँ से हम समझ सकते हैं। सो दोस्तों इसके इस पैनल के साथ में यदि आप अपनी नज़रों को थोड़ा इधर वाले हिस्से में लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे हिस्से के अंदर आपको उस समय की उस कला को समझने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ साथ में जब आप ध्यान से इनको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको शिव पार्वती, रामलीला, हनुमान, गजलक्ष्मी का अंकन इस पूरे पैनल के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। और स्टोन पे किया गया जो बारीक काम है वो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा अहम बना देता है। लाल पत्थर का किया हुआ ये वाला काम, और इस पिलर के इस नीचे वाले हिस्से में सैनिक नृत्य कर रहा है, घोड़े के साथ में है। और यहाँ वाले हिस्से में देखेंगे तो कुछ महिलाएं भी नृत्य करती हुई आपको दिखाई दे जाने वाली हैं। और इसके इस वाले पैनल में यहाँ ध्यान से देखने पर आप लोगों को दोस्तों उस समय की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको काफ़ी बारीकी के साथ में देखने का मौका मिलेगा, जिसमें सिंह वाहिनी दुर्गा और गोवर्धन पर्वत के साथ में कृष्ण भगवान दिखाए गए हैं। यहाँ वाले हिस्से में तो गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है भगवान कृष्ण जी ने अपने एक उंगली के ऊपर, यहाँ पे सिंह वाहिनी माँ दुर्गा दिखाई गई हैं। इसी के साथ साथ में इधर वाले पैनल को जब आप देखेंगे तो समुद्र मंथन का यहाँ पर वो जो पूरा दृश्य है देवताओं का, राक्षसों का, वो दिखाया गया है। और विष्णु भगवान की मछली के अवतार को, मगरमच्छ अवतार को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सो हमारे ग्रंथों में और उन पुरानी मान्यताओं की चीज़ों को बारीकी के साथ में उकेरा गया है। इस वाले पैनल में आप देखेंगे सो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नरसिंह जो अवतार है, सामने वाले हिस्से में हिरण्याकश्यप का जब वध किया था भगवान नरसिंह ने, उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर
की गई है। ये सारा जो काम है दोस्तों वो हाथों से किया गया है, किसी भी काम के लिए मशीन का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली बनती है कि बहुत बारीकी का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। भगवान शिव के शिवलिंग की आराधना करती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं और विष्णु जी शेषशैया पर विश्राम कर रहे हैं। ये वाली जो प्रतिमा है ये बहुत विशेष बनती है और विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को यहाँ आप देख सकते हैं। इस वाले पैनल में भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारी महिलाएं दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे आपको, और इधर वाले हिस्से में भी उस समय की कुछ जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनको बताने की कोशिश की गई है। सो दोस्तों ये पूरी जो छतरी है, ये जब आप उज्जैन को घूमने के लिए आएंगे, भरतरी की गुफा को देखेंगे, उसी से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी के किनारे में जब दुर्गादास जी का जो अंतिम समय था 1718 के वक्त में, 81 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया और इस वाले स्थान पे रहने लगे, तब यहाँ पर उनकी याद में 18वीं शताब्दी के समय में इनकी इस छतरी को बना दिया गया था। और इनका मालवा के युद्ध में भी इनका इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है। पूरी राजपूताना शैली के ऊपर बनी हुई ये वाली जो छतरी है वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि अंतिम वर्षों में इन्होंने उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद में यहीं पर उन्होंने अपने प्राण भी लास्ट में त्याग दिए थे। अब दोस्तों सामने की तरफ शिप्रा नदी जो है अपने बहाव के साथ में बह रही है, यहाँ पर भी देख लेते हैं और इतिहास की कुछ बातों को भी समझ लेते हैं कि शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में स्थित दुर्गादास की जो छतरी हमने देखी है आज लाल पत्थर की बनी हुई है। ऐसा बताते हैं कि दुर्गादास जो थे मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, आसकर्ण राठौड़ उनके पुत्र थे और उनकी माँ अपने पति और अपने अन्य जो रानियाँ थी राजा की उनके साथ में नहीं रहती थी, जोधपुर से दूर रहती थी। तो दुर्गादास जी जो थे इनका पालन पोषण जो है वो लुनावा नामक गांव में हुआ था और 1638 अगस्त में जब इनका जन्म हुआ सालवा में, और ये सूर्यवंशी राठौड़ कुल के राजपूत थे और इनके जो पिता हैं आसकर्ण राठौड़ जी वो मारवाड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के राज्य की दुनेवा जागीर के जागीरदार हुआ करते थे। फिर बाद वाले वर्षों में दुर्गादास की जो माता है नेत कंवर बाई, और दुर्गादास की माता ने जब अपने पति को छोड़ दिया और एक स्थान पड़ता है लुड़वा, वहाँ रहने लगी। तो बचपन में ही दुर्गादास जी का लालन पालन माता नेत कंवर ने ही किया था और इनके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। सो दोस्तों इनका जो इतिहास है वो अजीत सिंह राठौड़ के साथ में भी जोड़ा जाता है। उन्हीं के समकालीन बताते हैं औरंगजेब को उनकी सेना को शिकस्त देने की बहादुरी का जो जज्बा है वो वीर दुर्गादास सेनापति के अंदर था, इसलिए इनकी याद में 18वीं शताब्दी में यहाँ पर स्मृति में इस प्यारी छतरी को बनाया गया है। अब चलते दोस्तों किस नए पॉइंट की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।